चैप्टर 10 मस्किटोस। ये चैप्टर बाकी चैप्टर से मुझे सबसे ज्यादा भयानक लगी। अगर आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर आप देख सकते हैं। तो फिर कहानी शुरू करते हैं। गर्मी का टाइम था और पूरा शहर मच्छरों के झुंड से परेशान था। हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ किरीगोशिमा हॉस्पिटल में भर्ती हुई होती है। वह आधी गर्मी की छुट्टियाँ हॉस्पिटल में ही बिता दी थी। पिछली बार का लाइट हाउस इंसिडेंट में उसे काफी ज्यादा चोट आने की वजह से वो हॉस्पिटल में थी। उसी हॉस्पिटल में किरी का भाई मित्सु भी एडमिट था, लेकिन उसे ज्यादा चोट न आने की वजह से हॉस्पिटल से उसे अगले दिन डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर किरी के रूम में एक मच्छर आता है। वह अपने बुक से मारने लग जाती है। मच्छर स्पाइरल पैटर्न में गोल गोल घूम रहा था। मच्छर को देखकर किरी को नींद आ जाती है। किरी के सोने के बाद मच्छर उसका खून चूसने लग जाता है। मच्छर भी बहुत ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहे थे। वे लोग स्पाइरल पैटर्न में गोल गोल उड़ते थे और जो उन्हें देखता था वे लोग गहरी नींद में सो जाते थे और मौका पाते ही मच्छर उनका खून चूसने लग जाते थे। किरी की फ्रेंड हॉस्पिटल में किरी से मिलने आई होती है। वह किरी से उसका हालचाल पूछ रही थी। किरी बताती है, पहले से ठीक हूँ, पर मैं जब चलती हूँ तो दर्द होता है और जहाँ जली हूँ वहाँ भी। फिर किरी बताती है, मच्छर जब काटते हैं तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर किरी की फ्रेंड मच्छरों का झुंड को दिखाकर कहती है, वो देखो वो क्या है। किरी कहती है, वो क्या हवा है। किरी की फ्रेंड कहती है, वो मच्छरों का झुंड है। वह पूरे मेल्स मच्छरों का झुंड था जो फीमेल्स मच्छरों को तलाश रहे थे। फिर किरी की फ्रेंड बताती है, हाल ही में मैंने ड्रैगन फ्लाई पॉन्ड में मच्छरों को अंडा देते हुए देखा। फिर किरी कहती है, जिस तरीके से वे लोग गोल गोल घूमते हैं पता नहीं इन्हें क्या कहा जाए। क्या ये किसी दूसरे स्पाइरल का साइन है। किरी की फ्रेंड कहती है, तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। फिर वे दोनों रूम की ओर जा ही रहे थे कि किरी का ध्यान उस झाड़ियों में जाता है और वो देखकर चौंक जाती है। किरी देखती है वहाँ एक महिला मरी पड़ी है। ऐसा लग रहा था मानो सारे मच्छरों ने उसके बॉडी से पूरा खून चूस लिया हो। ये तो बस एक शुरुआत थी, आखिर क्या हुआ था। फिर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया जाता है और वहाँ उसके विषय में बहुत लोग बातें कर रहे थे। एक बंदा कहता है, सभी लोग उस मृतक महिला की खबर सुनकर हिल जा रहे हैं। और दूसरा बंदा कहता है, और अब ये दूसरा प्रेगनेंसी केस। फिर से वह बंदा बताता है, 10 प्रेग्नेंट महिला जो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे वे लोग इसी तरीके से मच्छर के काटने से जूझ रहे थे। किरी उस पेशेंट को देखकर कहती है, ये तो मेरी कजिन केको है। जितने भी प्रेग्नेंट महिला थे जो मच्छरों के काटने से जूझ रहे थे उन सबको मैटरनिटी वार्ड में भर्ती कराया गया था। किरी अपनी कजिन केको से मिलने आती है। किरी कहती है, क्या तुम ठीक हो केको। केको किरी से कहती है, किरी मैंने जितना खाया था सब उल्टी कर दिया, मुझे रेस्ट की जरूरत है। फिर किरी नर्स से पूछती है, इन्हें बहुत ज्यादा मच्छरों ने काटा है तो इससे क्या होगा। नर्स कहती है, अभी फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मुझे लगता है कि इसे साइकोलॉजिकल हो सकता है। बट ये बहुत ज्यादा अजीब है, इतने सारे प्रेग्नेंट वुमेन वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। फिर नर्स किरी से कहती है, मिस कोशिमा क्या आप उनके बैग से सामान निकाल सकती है। उनके हस्बैंड यह बैग लेकर आए थे। फिर किरी बैग खोलने लग जाती है। किरी कहती है, क्या मैं इनका टॉवल निकालूं। नर्स कहती है, हाँ बिल्कुल। टॉवल समझ के वो सामान को निकालती है और देखती है वो कोई चीज है जो कपड़े से लपेटी हुई है। किरी सोचती है, ये क्या चीज है। फिर किरी केको से पूछती है, ये कपड़े में क्या लपेटा हुआ है, बहुत ज्यादा भारी है। केको बोलती है, ये एक कपबोर्ड है, इसे रख दो। किरी ठीक है बोलकर उस कपबोर्ड को रख देती है और उसके अंदर क्या चीज है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा। तो हमारे साथ स्टोरी के एंड तक बने रहिए। अगली सुबह और एक इंसिडेंट होता है। इमरजेंसी है, रूम नंबर 203 का पेशेंट मर चुका है। रूम नंबर 217 में और 2 लोग मर चुके हैं। वहाँ रूम के बाहर बहुतों की भीड़ लग चुकी थी और कह रहे थे कि हो क्या रहा है यहाँ। वहाँ 2 पेशेंट अपने अपने बेड पर भयानक तरीके से मरे हुए थे। उन दोनों के बॉडी में सुई से चुभाया हुआ खून के निशान थे। वे दोनों मुंह खोलकर मर चुके थे और ये सब देखकर ऐसा लग रहा था मानो कल रात ही ये इंसिडेंट हुआ हो। डॉक्टर
और नर्स दोनों देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। डॉक्टर कहता है ये तीनों तो एक जैसे मरे हैं, जैसे कल यार्ड में हमें बॉडी मिला था। नर्स कहती है डॉक्टर लेकिन इनके बॉडी में कैसा ये छेद है, ऐसा लगता है मानो किसी चीज से छेद किया गया हो। डॉक्टर कहते हैं मुझे नहीं पता लेकिन ऐसा लग रहा है मानो इस छेद से ब्लड को निकाला गया हो। पुलिस को बुलाओ। लोग वहाँ बातें कर रहे थे, आखिर क्या हुआ होगा, क्या ये मर्डर है? पर कल रात को तो हमने कुछ आवाज भी नहीं सुना सिवाय मच्छरों के। कीरी काइको से मिलने जाती है। कीरी काइको को बताती है यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ में हलचल मच गई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि तुम्हें प्रेगनेंसी में ये सब टेंशन नहीं लेना है। काइको कीरी से कहती है अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्या तुम मेरे बेबी को मूव करते हुए सुन सकती हो? देखो उसने किक करना शुरू कर दिया। कीरी कहती है क्या सच में मैं उसे फील कर सकती हूँ? फिर कीरी अपने रूम में आ जाती है और वो बुक पढ़ने लगती है। फिर कोई उससे पूछता है कीरी क्या तुम ठीक हो? वो सूची होता है जो कीरी से मिलने आया होता है। कीरी उसे देखकर बड़ी खुश हो जाती है। सूची तुम मुझे यहाँ देखने आए हो? मुझे लगा कि मैं तुम्हें देख नहीं पाऊंगी। सूची कहता है मैं अकेला हूँ तो मेरे लिए बाहर जाना मुश्किल है। फिर सूची कीरी से कहता है कीरी तुम्हें ये हॉस्पिटल चेक करनी चाहिए। कीरी कहती है लेकिन क्यों? सूची कहता है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है। फिर नर्स कीरी के रूम में उससे कुछ पूछने के लिए आती है। कीरी कुशिमा मुझे डर है कि हमें आपसे रूम शेयर करने के लिए कहना पड़ रहा है। मैटरनिटी वार्ड में हमारे पास और बेड नहीं रहे तो अब तुम्हारी कजिन काइको अब तुम्हारे साथ रहेगी। फिर नर्स काइको को कीरी के रूम में लेकर आती है और बेड पर बैठा देती है। फिर सूची कीरी से कहता है सुनो तुम इसे ज्यादा देर तक यहाँ रहने मत दो, मुझे उस औरत को देखकर अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर कीरी सूची से कहती है सूची तुम मेरे कजिन के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? फिर कीरी के रूम में मच्छर उड़ते हुए आ जाता है। सूची मच्छर को देखकर बौखला सा जाता है, ये मच्छर फिर से आ गए। वह अपने बैग से मच्छर मारने का स्प्रे निकालने लग जाता है और मच्छर को देखकर कहता है मैं तुम्हें अपने पास आने नहीं दूंगा। यह बोलकर मच्छर पर स्प्रे मारने लग जाता है। स्प्रे का सेंट से कैकी खांसने लग जाती है। फिर नर्स गुस्से से सीची को स्प्रे करने के लिए मना करती है। हे तुम प्रेग्नेंट महिला के सामने तुम स्प्रे नहीं कर सकते। फिर स्प्रे से मच्छर मरकर नीचे गिर जाता है। सूची उस मच्छर को उठाकर कहता है कीरी क्या तुम्हें पता है सिर्फ फीमेल मच्छर ही खून क्यों चूसते हैं? वे अंडों को साथ लेकर चलते हैं और जानवरों का खून चूसकर अपने बॉडी में अपने बच्चों को बढ़ा रहे होते हैं। केकी खांसते हुए कहती है ओह ये स्मेल, खिड़की खोलो। नर्स खिड़की खोलते हुए सूची को वहाँ से जाने को कहती है। तुम यहाँ से निकलो और धक्के मारकर सूची को वहाँ से बाहर निकाल देती है। फिर कीरी काइको से कहती है क्या तुम ठीक हो? ओ मुझे माफ कर दो, वो थोड़ा अजीब है। फिर शाम होती है और कीरी सो रही होती है और मच्छर की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। कीरी कहती है और एक दूसरा मच्छर और काइको से कहती है संभल कर रहना कहीं ये मच्छर तुम्हें काट ना ले। काइको कहती है थैंक यू बट मैं अभी ठीक हूँ, मुझे मच्छरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कीरी कहती है मुझे लगता है कि तुम मच्छरों द्वारा हमला होने से बीमार हो गई हो। काइको कहती है हाँ ये सही है लेकिन मुझे मच्छर बहुत ज्यादा पसंद है, आई लव देम। और वो सो जाती है। फिर कीरी भी सोने लग जाती है। वो सो ही रही थी कि फिर अचानक मच्छरों की आवाज सुनकर वो उठ जाती है। वह उठकर कहती है फिर से मच्छरों को ना पाकर वो कहती है यहाँ तो नहीं है, ये तो हॉल से आवाज आ रही है। फिर वो देखने के लिए रूम से बाहर निकलती है। जब कीरी रूम से बाहर देखती है उसको अंधेरे में बहुत सारे लोग लंबे बाल में दिखाई पड़ते हैं। वह देखकर डर जाती है। उसके ध्यान से देखने पर बहुत सारी महिलाएं नजर आती है। सबके बॉडी में मच्छरों के काटने के बहुत सारे निशान थे। उन सब की आंखें चढ़ी हुई थी। वे दिखने में बड़ी भयानक दिख रही थी और अपने कंट्रोल में नहीं थी। कीरी देखकर कहती है ये प्रेग्नेंट महिलाएं तो मैटरनिटी वार्ड से हैं और उनके औजार को देखकर चौंक जाती है। उन सब के हाथ में ड्रिल करने वाला एक हथियार था और वे सब अपना हथियार लिए
क्रीपी वे में आगे बढ़ रही होती है। कीरी उन सब को देखकर कहती है, आखिर ये सब क्या है? वे सब अलग अलग रूम में जा रहे थे और वही रूम में जा रहे थे जहाँ पेशेंट सो रहे थे। कीरी बाहर निकलकर कहती है, आखिर वे लोग हैंड ड्रिल से क्या करेंगे? और एक रूम में जाकर देखती है। फिर कीरी देखती है वो प्रेग्नेंट महिला उस मरीज के पेट में बैठकर हैंड ड्रिल से उसका गला छेद रही है और जब उस छेद से खून निकलने लगता तब उसे पीने लग जाती। ये सब देखकर कीरी बहुत ज्यादा डर जाती है और कीरी की आवाज सुनकर वो प्रेग्नेंट महिला पीछे मुड़कर देखती है और वो प्रेग्नेंट महिला कीरी को देखकर उसके पीछे मारने को दौड़ती है। बेचारी कीरी एक तो दर्द से चल नहीं पा रही थी, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ रहा था। भागते भागते वो नीचे गिर जाती है। वो प्रेग्नेंट महिला अपने हाथ में औजार लेकर खून से लथपथ कीरी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रही थी कि अचानक वहाँ एक आदमी आ जाता है और कहता है, यहाँ आधी रात को हो क्या रहा है? उस आदमी को देखकर कीरी हेल्प के लिए चिल्लाती है और वो प्रेग्नेंट महिला उस आदमी को क्रीपी वे में पीछे मुड़कर देखती है। उस महिला को देखकर वो आदमी डर से बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है और तभी उसकी आवाज सुनकर बाकी सब महिलाएं भी उसके पास आ जाती है। वो आदमी डरते हुए सारी महिलाएं से कहता है, मुझसे दूर रहो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उन सारी प्रेग्नेंट महिलाओं में से एक महिला अपनी उंगली को स्पाइरल पैटर्न में गोल गोल घुमाती है। खून, हमें खून दे दो। वो आदमी उसकी उंगली को देखकर सो जाता है और वो सोकर नीचे गिर पड़ता है। वहाँ खड़ी सारी प्रेग्नेंट महिला उस आदमी को देखकर खुश होने लग जाती है और अपने औजारों से उस आदमी के बॉडी को छेद कर खून चूसने लग रही थी। नर्स आवाज सुनकर वहाँ आ जाती है। ये कैसी आवाज है और तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वे लोग नर्स को क्रीपी वे में पीछे मुड़कर देखते हैं। नर्स उन सब को ऐसा करते देख बहुत जोर से डर से चिल्लाती है और वे सारी प्रेग्नेंट महिलाएं नर्स के ऊपर अटैक करने लग जाती है और उसके बॉडी को छेद कर उसका सारा खून चूसने लग जाते हैं। कीरी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे लगने लगता है कि वो अब नहीं बच पाएगी। कीरी उन सबको देखते रह जाती है। वे लोग एक एक करके खून चूस रहे थे और जब संतुष्ट हो जाते हैं और वे कहते हैं, आज रात इतना काफी है, बहुत अच्छा था, चलो अब सब अपने रूम में सोने को जाओ। उनमें से एक प्रेग्नेंट महिला कहती है, रुक जाओ, किसी ने हमें देख लिया है, एक लड़की ने हमें देख लिया है। फिर कीरी की ओर इशारा करते हुए कहती है, वो लड़की, हम उसे ऐसे जिंदा नहीं जाने दे सकते क्योंकि उसने हमें देख लिया है। कीरी उन सब को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वे प्रेग्नेंट महिलाएं कीरी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। कीरी अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और वो प्रेग्नेंट महिला दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करती है और कहती है, दरवाजा खोलो। कीरी दरवाजा को ढकेलते हुए कहती है, ये सब बंद करो, कोई मेरी मदद करो, कैको उठो। और वो प्रेग्नेंट महिला कहती है, मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हारी गालों में से छेद करके तुम्हारी आंखों से मैं बाहर निकालूंगी। फिर कीरी पीछे मुड़ती है। वो देखती है कैको वही औजार लेकर खड़ी है। ये वही औजार था जो कीरी तौलिया समझकर कैको के बैग से निकाली थी और कैको खड़े होकर बार बार कीरी से उसका ब्लड मांग रही थी। कीरी बहुत ज्यादा डर जाती है। कैको तुम भी? बेचारी कीरी अब जाएगी तो जाएगी कहाँ? एक मुसीबत बाहर की ओर और दूसरी मुसीबत अंदर और कीरी के पास भागने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार वो प्रेग्नेंट महिलाएं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाती है। कीरी अपने आप को बचाने के लिए पीछे पीछे खसकती है। रुक जाओ, आगे मत बढ़ना, रुक जाओ। वे महिलाएं कीरी पर अटैक करने ही वाली होती है कि अचानक कीरी के हाथ में मच्छर मारने वाला स्प्रे लगता है और वो डर के मारे सब पर स्प्रे कर देती है। सारी प्रेग्नेंट महिलाएं चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगती है और कीरी का रूम छोड़कर सारी महिलाएं वहाँ से भाग जाती है। आज कीरी सूची की वजह से बाल बाल बच गई क्योंकि सूची वहाँ से जाते हुए स्प्रे का बॉटल छोड़ गया था।
लेकिन इन सब बातों पर कौन विश्वास करता कि ये सब प्रेग्नेंट महिलाएं कर रही थी। उन महिलाओं के खून से लथपथ गाउन और वो हथियार अगले दिन गायब हो गए। कीरी को ये सब सोच के भी नफरत होती है कि ये सब सबूत मिटाने के पीछे उन सारी प्रेग्नेंट महिलाओं के हस्बैंड का काम था। उन्हें अपने बच्चों के लिए खून की जरूरत थी। किसे पता था कि माँ द्वारा खून पीकर पेट में पल रहे बच्चे कुछ दिनों के बाद पैदा होने वाले थे। चैप्टर 10 अब यही समाप्त होती है। आपको क्या लगता है, क्या इन सब के बच्चे नॉर्मल ह्यूमंस की तरह बड़े होकर जी पाएंगे और कीरी और सूजी के साथ साथ ये शहरवासी स्पाइरल के शिकार से बच पाएंगे? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ मांगा एक्सप्लोरर हिंदी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए सायोनारा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।